बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस एंड लिमिट्स, हम यूनिट 1 इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हमने फंक्शंस की टाइप्स कर रहे थे और फंक्शंस की टाइप्स में हमने हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक तक कंप्लीट कर लिया था। अब एक्सप्लिसिट फॉर्म, फंक्शन इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट फंक्शंस देखें, अगर फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाए कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी इसमें आपने क्या किया हुआ है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारा का सारा एक साइड पर है और लेफ्ट साइड पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा। तो हियर f is an explicit function। आप उसके डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर हम ये लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि ए एक्स प्लस बी ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, या और ले लें आप से एक्स साइन ऑफ एक्स ले लेते हैं। ये देखें, ये भी क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। किसे वेरिएबल एक साइड पर है, इंडिपेंडेंट एक तरफ है और ये डिपेंडेंट दूसरी तरफ, और इम्प्लिसिट फिर है। इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे होंगे कि जो कि मिक्सअप हुए हैं। इफ y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड as a single variable x, then y is called implicit। फिर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि इसमें आप y को अलहदा नहीं कर सकते। मिसाल तौर पे देखें, मैं अगर ये एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy, तो देखें इसमें से आप अलहदा नहीं कर सकते ना y को, तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। और कोई देख लें, एक इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एक्स स्केयर वाई, एक्स स्केयर वाई माइनस वाई स्केयर ले लें प्लस 9 ओवर एक्स वाई इक्वल्स टू 1। सही है, तो ये इम्प्लिसिट है। और सिंबॉलिकली आप इसे कैसे लिखेंगे, इट इज रिटन एज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। यानी इम्प्लिसिट को ये पहचान है कि एक्स और वाई अपने ये दोनों को मिला के अपने फंक्शन बनाना है। इम्प्लिसिट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप पैरामीट्रिक की तरफ आ जाएं। पैरामीट्रिक फंक्शंस, यानी अगर आप को एक पैरामीटर के थ्रू वेरिएबल्स डिफाइन हो रहे हों, और वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, टी हो सकता है। इफ कर्व is described by expressing x and y as a function of some other variable
some other variable, say t or theta or so on. Then t or theta are called parameters. And function is expressed as देखें x को लिखेंगे, अगर हम वेरिएबल t ले लें ना तो x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ टी। या अगर थीटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो से अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं x इक्वल्स टू सीकेंड थीटा, y इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, तो ये क्या है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो इस तरह से जो फंक्शन बनेगा ये उस फंक्शन की क्या फॉर्म कहलाएगी, पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाएगी। क्लियर हो गई ये बात कि पैरामीट्रिक फंक्शन में आपको x अलग से दिया होगा, y अलग से दिया होगा। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बार बार इस्तेमाल होंगे। देख लें, एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या था, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इम्प्लिसिट में क्या था, x और y दोनों मिक्सअप होके आ रहे होंगे। और जबकि पैरामीट्रिक में क्या है, x अलग से दिया होगा, y अलग से दिया होगा, with the same variable. x is a function of t, y is also function of t, तो t is a parameter। जबकि इस केस में x is a function of theta, y is a function of theta, where theta is the parameter। अब हम ये डिफाइन कर रहे हैं इवन और ऑड फंक्शंस की। तो इवन फंक्शन, देखें अभी हम पहले इसको डिफाइन कर लें। अ फंक्शन, इसके भी रिलेटेड क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज में आएंगे। अ फंक्शन f is said to be even। अब यहां पर देखें कब ये इवन कहलाएगा, इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x। अगर हम वेरिएबल को नेगेटिव साइन के साथ रिप्लेस कर दें और देखें कि फंक्शन में कोई चेंज नहीं आई, तब हम क्या कहेंगे कि इट्स एन इवन फंक्शन। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें, अगर मैं इसकी जगह x की जगह माइनस एक्स लिख दूं तो ये कितना आ रहा है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। देखें ये वही आ गया ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो इसलिए ये y क्या कहलाएगा कि y इज़ एन, दिस इज़ एन इवन फंक्शन। अब हम ऑड को डिफाइन कर लेते हैं कि ये फंक्शन ऑड कब कहलाएगा। ऑड फंक्शन, अ फंक्शन f is said to be odd if f of minus x equals to माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर ये ऐसे हो जाए कि अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो माइनस का साइन आ जाए, तो फिर ये ऑड है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये है। अब चेंज करें ज़रा इसे, जहाँ जहाँ x लिखा है उसको हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। देखें, इस x की जगह माइनस एक्स आ गया और इस x की जगह भी माइनस एक्स आ गया। तो ये कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स। दोनों में से देखें माइनस को कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स। और एक्स क्यूब माइनस एक्स किसके बराबर था, ये तो एफ ऑफ एक्स है, तो ये माइनस का साइन
और ये एफ ऑफ एक्स। तो देखें वो ऑड की डेफिनेशन पूरी हो गई कि एफ ऑफ माइनस एक्स किया था, क्या आ गया, माइनस के साइन के साथ एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये ऑड की डेफिनेशन हमने बता दी कि फंक्शन ऑड कब कहलाएगा। तो ये हमने ऑड इवन ये भी बता दिए। डोमेन और रेंज के बारे में अब आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन की डोमेन या रेंज कैसे ली जाती है। हमने देखें फंक्शन को तो डिफाइन किया था ना, अगर ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और f को हमने ये क्या कहा था कि इट मैप्स फ्रॉम x टू y, और ये फिगर हमने इस तरह से बनाई थी कि ये x है, ये अगर हमारे पास y है तो ये फंक्शन यहाँ के एलिमेंट को मैप करता है और यहाँ पे एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। तो x के तमाम एलिमेंट जो हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा वो उसकी डोमेन कहलाएंगे। डोमेन ऑफ x में हम क्या बात कर, फंक्शन की डोमेन में क्या बात करेंगे, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x for which f is defined का मतलब that is there exists a unique element in y for x। तो ये तमाम के तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ x की जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन है वो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, वो पार्ट ऑफ डोमेन कहलाएंगी। सो डोमेन ऑफ f equals to x such that x belongs to x and f of x equals to y belongs to y, where y is unique। ये कि वो x के सारे एलिमेंट डोमेन में आएंगे जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन है। इसमें याद रहे कि यहाँ पे अगर हम ये सेट x ले रहे होंगे तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन ना हो, यूनिक एलिमेंट ना आ रहा हो, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। देखें अब इसके बाद हम रेंज की जो बात करते हैं, रेंज में आपके पास वो तमाम एलिमेंट्स y के आएंगे all the elements of y which are images of some elements of x are called the elements of domain range, कि वो एलिमेंट्स रेंज के होंगे। तो यहाँ से आपको ये क्या पता चल रहा है कि रेंज ऑफ f की बात करेंगे तो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ y है।
क्योंकि वाई सारा का सारा नहीं होगा, सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो कि इधर से मैप होके आ रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स के एलिमेंट पे मैप होने के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट बनेंगे सिर्फ वही लेने हैं आपने, पूरे सेट को नहीं ले लेना आपने। तो रेंज जो है ये तमाम नहीं होते, बल्कि वाई पूरा भी हो सकता है, नहीं तो उसका सबसेट होगा। इसी डोमेन और रेंज को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।